अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। बाकू से उपचुनाव लड़ रहे जनसुराज के उम्मीदवार और सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यदि सीजेपी बिहार आती है तो उसका स्वागत करेंगे। प्रशांत ने एक तरफ सीजेपी को बिहार आने का न्योता दिया है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने छात्र आंदोलन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि विपक्ष की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। साथ ही उन्होंने साफ कहा है कि अगर सीजेपी के लोग बिहार आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि यह आंदोलन अभी शुरुआत। उन्होंने कल समर्थन की घोषणा की और कल रात में 1:30 बजे तेज प्रताप जी को अरेस्ट करके बेउर जेल भेज दिया गया। ये दिखाता है कि कितना ये लोग डरे हुए हैं। भाई कल प्रोटेस्ट हुआ, उसमें मुझे बताया गया, मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि शायद तेज प्रताप जी भी उसमें गए थे। तो इतने बच्चे थे, उसमें एक आदमी को पकड़कर बेउर जेल में भेजने का क्या मतलब है? किस धारा के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है, क्यों किया गया है, ये पुलिस प्रशासन को बताना चाहिए। किसका? बिल्कुल स्वागत है। हर वो व्यक्ति जो इस सरकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार को, उनके कामकाज पर को चुनौती देना चाहता है, हम लोग उसके साथ हैं। मैंने पहले भी कहा है, आपको भी बता दे रहा हूं, सोनम वांगचुक मेरे व्यक्तिगत मित्र हैं। जब उनको लद्दाख में आंदोलन के लिए पकड़कर, आप में से कुछ लोग ही जानते होंगे, उनको महीनों सरकार ने जोधपुर जेल में रखा है। तो मैं आज से उनको नहीं जानता हूं, बहुत बड़े शिक्षाविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं और हम लोग के मित्र हैं। उन्होंने भी जाकर सीजेपी के प्लेटफॉर्म पर अपना योगदान दिया। ये पार्टी की बात नहीं है। और ये कल लोगों ने देखा है कि लोग खड़े हो जाए, जनता खड़ी हो जाए, तो बड़े से बड़े सत्ता में बैठे हुए लोगों को झुकना पड़ेगा। अगर सीजेपी के लोग यहाँ आते हैं, छात्रों के साथ उनके मुद्दों से जुड़कर काम करते हैं, तो उसका हम लोग स्वागत करते हैं। ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी दैट इज बीइंग इन्फोर्स्ड अंडर द प्रेशर ऑफ पीपल। लोगों के दबाव में जवाबदेही तय होनी शुरू हुई है। मैं हमेशा कहता हूं कि इस देश में विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है, विपक्ष कमजोर नहीं हो सकता है। और जो आप और हम दिल्ली में देख रहे हैं, वो प्रोटेस्ट किसी एक सोनम वांगचुक का नहीं था। वो प्रोटेस्ट में आए हुए हजारों लोग सीजेपी का झंडा लेकर नहीं आए थे। वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए कि इतनी बड़ा अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई। धर्मेंद्र प्रधान जी को जाना पड़ा और सिर्फ जाना ही नहीं पड़ा है, आगे देखिए, ये अभी शुरुआत है, ये रुकने वाला नहीं है। आपने कहा कि जब डीएम से शिकायत की गई तो डीएम बहुत आश्चर्यचकित थे कि आखिर कैसे। डीएम से नहीं, डीएम ने तो कल गलती ही की है। डीएम ने कल ट्वीट किया है और ये अपना आदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जीविका की महिलाएं, जीविका दीदी चुनाव में जागरूकता के लिए काम करेंगी। उसके खिलाफ कल हम लोगों ने इलेक्शन ऑब्जर्वर को जब ये नोटिस दिया, तो वो मुझे जो साथियों ने बताया कि वो आश्चर्यचकित थे। तो अगर आश्चर्यचकित थे तो हम लोग की ये उम्मीद है कि आज इलेक्शन कमीशन उस पर, उनके जो ऑब्जर्वर्स हैं, इलेक्शन कमीशन है, उसका संज्ञान लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। अगर कार्रवाई कल तक नहीं हुई तो कल हम लोग इलेक्शन कमीशन में जाकर, उनके गेट पर जाके कल धरने पर मैं खुद बैठूंगा, मैं अपने साथियों के साथ। धर्मेंद्र प्रधान को कल हटाया गया, क्या आप उन्हीं की तरह दूसरा संधि को कल ले आ दिया है लोग? मानते हैं कि शिक्षा में सुधार होगा? भैया, शिक्षा में सुधार तब तक नहीं होगा जब तक शिक्षा सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा नहीं बनेगी। इस सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा कभी रहा ही नहीं है। एक ही उनकी प्राथमिकता है कि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें संघ की विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का प्रभुत्व बढ़े, उनकी भागीदारी बढ़े। तो वो एक अलग वैचारिक डिबेट है। लेकिन जो वहां पर शिक्षा मंत्री थे, उनके रहते हुए पेपर लीक हुआ है, छात्रों की मांग थी, उनको छोड़ना पड़ा है। अब जो नए साथी आए हैं, उनसे ये उम्मीद है कि जो छात्रों की अपेक्षा है, देश के लोगों की अपेक्षा है, उसके अनुरूप एक कदाचार रहित
जहां पेपर लीक न हो, नौकरियां न बिके, ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी परीक्षा की व्यवस्था बनेगी। अब आगे क्या होता है वो देखना होगा, जब होगा उस पर टिप्पणी की जाएगी। प्रशांत किशोर के इस बयान ने छात्र आंदोलन और बिहार की राजनीति को लेकर नई बहस छिड़ दी है और सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष भले ही कमजोर दिखे लेकिन जनता की लड़ाई जारी रहेगी। देखना यह है कि आंदोलन किस दिशा में जाती है। सीजीपी वाकई बिहार आएगी और बिहार आती है तो जन स्वराज की भूमिका क्या होगी। प्रशांत किशोर स्वागत के लिए तैयार है। देखना है कि आगे राजनीति क्या करवट लेती है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंत्र टुडे। शुक्रिया।